हेलो एवरीवन। बहुत सारे लोग का मेजर डाउट ये है कि भैया फिजिकल रिपोर्टिंग जब आपका स्टार्ट होगा, बेसिकली आपके सीसेप राउंड 3 के बाद आपका फिजिकल रिपोर्टिंग जो स्टार्ट हो जाएगा, ओके, उसमें से कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको कैरी आउट करना है, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। अगर आप जोसा के थ्रू जा रहे हो, मतलब जोसा के बाद डायरेक्टली आप फिजिकल रिपोर्टिंग कर रहे हो, या फिर जोसा के बाद सीसेप में जा रहे हो और फिर फिजिकल रिपोर्टिंग कर रहे हो, या फिर आप सीसेप में डायरेक्ट मतलब पार्टिसिपेट किए तो और फिर फिजिकल रिपोर्टिंग कर रहे हो, ठीक है। तो इन तीनों ही केस में सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। बहुत सारे को मेजर डाउट होता है फी स्ट्रक्चर जो पे किए थे उसका रिसिप्ट वगैरह, वेरिफिकेशन लेटर, सीट अलॉटमेंट लेटर, सारा कुछ, प्रोविजनल लेटर, ये सब कुछ बात करेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको कैरी आउट करना, कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग नहीं होगा, कोई भी डॉक्यूमेंट मिस नहीं होगा। और अगर आप कोई गलती करते हो, कोई डॉक्यूमेंट कैरी आउट नहीं करते हो, तो डेफिनेटली आपको फिजिकल रिपोर्टिंग में प्रॉब्लम होगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, पूरा कंप्लीट डिटेल होगा, इसके बाद कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो लोग भी 2026 जेई मेन 2026 के लिए टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर ड्रॉप ले रहे हैं, तो उनके लिए मैंने अलग से ग्रुप बना दिया है। तो जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर कर दिया है, ठीक है। जो कि आपको ग्रुप जो है आपके जेई मेन के रजिस्ट्रेशन से लेके टिल एंड ऑफ काउंसलिंग तक काम आएगा, जो कि पिछले साल बहुत सारे लोग हेल्प किया, ओके। और उसमें आपको फ्री में आपके सारे मेंटरशिप गाइडेंस, फ्री में आपके शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे जितने चैप्टर्स के पीपीटी वगैरह, डीपीपी वगैरह, क्वेश्चन सब कुछ मिलेगा वहाँ पे, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, ओके। अब बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। पहला भाई डॉक्यूमेंट तो आपको 10th की मार्कशीट चाहिए ही चाहिए, ठीक है, एज अ डीओबी, ठीक है, ओके। 12th की मार्कशीट चाहिए, इसको कहीं कहीं आपको मेंशन होगा सर्टिफिकेट, ठीक है, सर्टिफिकेट भी मेंशन होगा, तो उससे मतलब कि डाउट में होने की जरूरत नहीं है। मार्कशीट स्लैश सर्टिफिकेट, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो सबमिट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ बताता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपकी जो भी कॉलेज मिला होगा, ठीक है, हो सकता है कि आपको ये जो सारे जो डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ 19-20, इसमें से हो सकता है एक दो आपको ज़रूरत भी ना हो, ठीक है, और हो सकता है फिर एक्स्ट्रा कोई रिक्वायरमेंट हो, ओके। जैसे मान लेते हैं किसी को फी वेवर चाहिए, तो उनको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ठीक है, तो वो हो सकता है पर्टिकुलर कॉलेज की वेबसाइट पर मेंशन हो, ओके। तो आपको क्या करना है, जो भी कॉलेज फाइनल राउंड 3 में, या फिर मान लेते हैं जो भी कॉलेज आपको लगता है कि अलॉट होने वाला है, उसकी वेबसाइट पे जाइए, विजिट करिए और देखिए कि वहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, वो ज़रूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट, जो जोसा और सीसे में आपका फॉर्मेट में उसी में चलेगा, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे ओबीसी, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, ठीक है, या एससी या फिर एसटी, कोई भी कैटेगरी है, आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए, समझ में आया? नेक्स्ट क्या है, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। ये किसको चाहिए, जिनका मान लेते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट जो इशू हुआ है वो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट से हुआ है, ठीक है, मतलब महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और वहीं से उनका कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू है, तो ऑफकोर्स उनको कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट चाहिए। ये बात ध्यान रखिए, बाकी लोगों को नहीं चाहिए, ठीक है। ये जोसा और सीसप दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। सेपरेट जिसका जोसा का अलग होगा, सीसप का अलग होगा, उसका मैं बता दूंगा, ठीक है। एफिडेविट, अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में डिस्क्रिपेंसी है या फिर नेम इसमें, आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, ये बनवा लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा, फोटो आईडी प्रूफ। फोटो आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड ले सकते हो, ठीक है, आधार कार्ड ले सकते हो, पैन ले सकते हो, ओके, या फिर वोटर आईडी कार्ड ले सकते हो, कोई भी आपके पास गवर्नमेंट फोटो आईडी प्रूफ हो आप ले सकते हो, ठीक है। इसी में एक और ऐड कर लो, बहुत सारे लोग को मतलब डॉक्यूमेंट लिस्ट में अपार आईडी भी मेंशन है, ठीक है। तो अपार आईडी जो है आप ऑनलाइन बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्रिएट कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं, ठीक है। वो सबके लिए नहीं, आप पर्टिकुलर कॉलेज की वेबसाइट पे जरूर देखिएगा, वहाँ पे अगर मेंशन है तो बनाइए, नहीं तो जरूरत नहीं है, ठीक है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कम से कम भाई 5 से 10 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपना बनवा लेना, ठीक है। पहले वाला जेई मेन वाला यूज़ करना, अगर मान लो नहीं है तो उसी गेटअप में आप क्लिक करा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा, जेई मेन का रैंक कार्ड, ठीक है, ये डाउनलोड कर लीजिएगा। बेसिकली इसमें सेशन 2 का डाउनलोड कर लीजिए, इसकी क्योंकि इसमें आपके सेशन 1 प्लस सेशन 2 दोनों मेंशन रहते हैं, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट बिल्कुल चाहिए, ये कहाँ से मिलेगा, आपके जहाँ से आपने स्कूल पास किया था 12th, वहाँ से आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से जाकर आप ले लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, चॉइस फिलिंग पीडीएफ। या तो अगर आप जोसा के बाद जा रहे हो एडमिशन के लिए तो जोसा वाला डाउनलोड कर लो, सीसा के बाद जा रहे हो तो सीसा वाला कर। अब इसमें बहुत सारे लोग को डाउट है, भैया चॉइस फिलिंग पीडीएफ जो है वो गायब हो गया है, ठीक है। तो अगर देखो गायब हो गया तो इसमें क्या करो, कॉलेज की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे चेक करो क्या ये डॉक्यूमेंट मेंशन है, अगर मेंशन है तो चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज मेंशन नहीं है तो फिर ये कंपलसरी नहीं होगा, ठीक है। सारे पे मेंशन नहीं होता है, कुछ कुछ में ही चाहिए होता है। नेक्स्ट क्या है, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, अगर मान लेते हैं अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो डेफिनेटली आपको पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या, मतलब माइग्रेशन या फिर टीसी, दोनों में से कोई एक ही चाहिए। बहुत सारे लोग डाउट है भैया कि हमारे यहाँ टीसी केवल मिला है, माइग्रेशन नहीं मिला है। बहुत सारे लोग का डाउट है कि मेरे को माइग्रेशन मिला है, टीसी नहीं मिला, तो कोई एक है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। गैप सर्टिफिकेट, अगर आपने 12th के बाद ड्रॉप लिया है या फिर गैप किया हुआ है तो आपको गैप सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है।
प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट या फिर एडमिशन लेटर, ये बहुत सारे डाउनलोडेड फ्रॉम जोसा या फिर सीसैप, ठीक है। अगर आप जोसा के बाद एडमिशन ले रहे हो तो देखो, इसको प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर भी बोलते हैं, प्रोविजनल एडमिशन लेटर भी बोलते हैं, ठीक है। ये कब मिला होगा आपके, आप जब पीएफ पे की होगी ना, पीएफ पे की होगी उसके बाद आपको मिला होगा। तो आप जोसा के वेबसाइट ये लॉगिन करिए, वहाँ मिल जाएगा। तो उसमें आपके बेसिकली इस अलॉटमेंट लेटर में, आपके एडमिशन लेटर में एसएएफ मतलब कितना पेमेंट किया, एसएएफ और पीएफ दोनों का प्रूफ रहता है, सब कुछ, ठीक है। तो ये डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो सीसे वाले हैं उनको राउंड 3 के बाद जो है प्रोविजनल एडमिशन लेटर या फिर प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा, ठीक है। इसमें एक और ऐड कर लीजिए, वैसे बहुत सारे में ये रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन कुछ कुछ कॉलेजेस के वेबसाइट पे मेंशन है, ठीक है। इसमें क्या है, डॉक्यूमेंट कम सीट एक्सेप्टेंस लेटर, ठीक है। डॉक्यूमेंट कम सीट एक्सेप्टेंस लेटर ये क्या है, जब आपको मान लेते कभी भी पहली बार, चाहे वो राउंड 1 हो या फिर राउंड 2 हो या फिर राउंड 3 हो, कभी भी आपको जब सीट मिला होगा तो आपने डॉक्यूमेंट जो है अपलोड किया होगा, ठीक है, और एसएएफ भी पे किया होगा। तो इसमें जब आपने पेमेंट किया होगा और डॉक्यूमेंट अपलोड किया होगा, तो इस जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है ना, वेरिफिकेशन के बाद आपको क्या होता है, सीट कंफर्म होता है और डॉक्यूमेंट कम सीट एक्सेप्टेंस लेटर, वेरिफिकेशन लेटर आपको मिलता है, जिसमें एसएएफ का डिटेल मेंशन रहता है कि आपने कितना पे किया। तो ये वाला भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, जोसा के वेबसाइट पे। तो ये रहेगा, तो आपका प्रूफ रहेगा कि आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, लेटेस्ट सीट अलॉटमेंट लेटर। आप जिस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे, मान लेते हैं कि जोसा में पार्टिसिपेट किया, उसके बाद एडमिशन ले रहे हो, तो राउंड 6 के बाद आपको ऑफकोर्स इनिशियल सीट अलॉटमेंट लेटर तो आता ही है हर राउंड का। तो लेटेस्ट वाला जो है डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें मेंशन होता है कि कौन सा लेटेस्ट आपको सीट अलॉट हुआ है, ठीक है। रिसिप्ट ऑफ एसएएफ एंड पीएफ, देखो अगर आप जोसा के बाद ले तो एसएएफ और पीएफ जो है बेसिकली इसका जो रिसिप्ट है, मतलब बेसिकली जो कह लो पेमेंट प्रूफ होता है, वो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर है फिर प्रोविजनल एडमिशन लेटर में ही होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। अलग से आपको ऐसा नहीं कि भाई इसका प्रूफ डाउनलोड कर लेते हैं, इसका प्रूफ डाउनलोड कर लेते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। वैसे अगर आपको अवेलेबल है वेबसाइट पे तो वहाँ से डाउनलोड कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अदरवाइज ये जो एडमिशन लेटर है इसी में सारा कुछ रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे रिसिप्ट ऑफ फी पेड टू इंस्टीट्यूट, ये कब पे करना है भाई, जब आपको राउंड 3 के बाद, मतलब सीसेप राउंड 3 के बाद या फिर लेट से जोसा के बाद ही जा रहे हो, तो जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग से पहले जब आप कॉलेज की वेबसाइट पे पेमेंट करोगे, वहाँ पे देख लेना कॉलेज की वेबसाइट पे कितना फ़ी पे करना है, जो बैलेंस पेमेंट है मतलब बचा हुआ, वो पेमेंट का जो रिसिप्ट है आपको लेके जाना है, ठीक है। इसका रिसिप्ट चाहिए चाहिए, समझ में। साइंड एंटी रैगिंग, एंटी रैगिंग किसको बनवाना है भाई, सबको बनवाना है। ये कैसे बनता है, इस पर बेसिकली 2 प्रोसेस है इसका बनवाने का। ये इस पर वीडियो आएगा, बेसिकली आपको अभी नहीं बनवाना है, राउंड 3 मतलब फाइनल कॉलेज अलॉटमेंट के बाद ही बनवाना है, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए इस पर वीडियो डिटेल में आएगा, ठीक है, तो देख लीजिएगा। अंडरटेकिंग ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट, अगर मान लेते ऊपर में से किसी भी डॉक्यूमेंट आपका अवेलेबल नहीं है, तो ये जो है कॉलेज वाले ही प्रोवाइड करती है, सबको नेसेसरी नहीं है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो कॉलेज वाले अंडरटेकिंग देते हैं, उसको फिल करके सबमिट कर दीजिएगा, आपको टाइम मिल जाएगा 1-2 महीना, उसके बाद आप उसको सबमिट कर सकते हैं, समझ में। तो ये था कंप्लीट डिटेल आपका, ओके। अब बहुत आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करिए, ओके। और फिजिकल रिपोर्टिंग कैसे करना है इस पर डिटेल में वीडियो आएगा आने वाले टाइम में, अच्छे से समझा दूंगा, कोई डाउट नहीं रहेगा, ओके। सो थैंक यू सो मच।